हमें भैया आवत नहीं रहे, बुलाए के बोलवाइन कहीं हमें बाराती चले को वही मरवा डारी हमें भैया का। मतलब बारात जा नहीं रहे थे, जबरदस्ती लेके गए थे? वहाँ शहर से बुला ली कहीं चले, उनके व्यवहार रहा कहीं चले, वो हमें बाराती न चले बेटा कहीं कि हमारा बाप माँ डाइन गोकुल का, हम मरबे कन्हैया का। छोटा वाला कन्हैया आपका छोटा भाई है? हाँ छोटा वाला भाई। खुली धमकी दे रहे हैं वो? हाँ बोल रहे हैं। तो पुलिस ने इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया? पुलिस ने कुछ कहा नहीं? पता नहीं कुछ कहा नहीं। ऐसी धमकियां मिल रही परिवार को कि जो गोकुल को तो मेरे पिता ने मारा, लेकिन कन्हैया जो इनका छोटा भाई है, जिनकी हत्या हुई, उनका छोटा भाई है, उनको मैं मारूंगा। ऐसी धमकियां मिल रही इस परिवार को। आखिर प्रशासन क्या करेगा? क्या उनको ऐसी खुली छूट मिलती रहेगी ऐसी हत्याएं करने का? उनको लाइसेंस? प्रशासन इतना मुस्तैद है, योगी सरकार की नो टॉलरेंस की जो नीति है वो लागू है, लेकिन उसके बाद जो हत्यारे हैं, जो कातिल होते हैं, वो लगातार अपनी चरम सीमा को पार करते हुए हत्याएं कर देते हैं। ये पूरा मामला है बाराबंकी जनपद का। मैं से मौजूद हूँ गांव पिचरुआ में, थाना क्षेत्र पड़ता है हैदरगढ़, जहां एक युवक गोकुल शाम को घर से निकलता है बारात के लिए। गांव की एक शादी होती है, बारात के लिए निकलता है, लेकिन वहां पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोग जो उस युवक की पीट कर इतनी हालत खराब कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते वो मर जाता है युवक। 22 साल का गोकुल गुजरात से 10 दिन पहले ही घर वापस आता है। नौकरी करता था, परिवार की देखभाल करता था, उसका भरण पोषण करता था। हत्या कर दी गई। ये उसकी माँ है, उनकी बहनें हैं, मौसा हैं, ये उनका पूरा परिवार है जो उस समय तड़प रहा है, उस दुख को सहन कर रहा है अपने अंदर। ये क्या नाम है आपका अम्मा? नैका। थोड़ा जोर बोलिए अम्मा। नैका। अच्छा, गोकुल कैसे क्या हो गोकुल के साथ? गोकुल के साथ बारात लेके गए, गोकुल के साथ में धोखाबाजी कर दीन, मार दीन। कौन? अरे बाबूलाल, बाबूलाल मार दीन मेरे बच्चा का। तो बारात कब और कहाँ गई थी अम्मा? अब बाबू बिखरा। तो बारात गांव से ही गई थी? गाँव ते ही पिचरुआ ते गए, हमारे बेटवा सबने बला बला ले गए। तो क्या पहले कोई बातचीत थी क्या उनसे? नहीं, हम ते नहीं भय। हाँ। हम ते न लड़ाई ना दंगा, सबको उनके बाबूलाल के मेहरिया बोलती रही। लड़को बोलत रहा, सबको बोलत रहा, हमारा बच्चा का को समोसा बुलावे, को चाट को बुलावे, हमारा बच्चा टिकस कटाए रहा। हमारे बच्चा जा नहीं दीन, हमारे बच्चा जा नहीं दीन, कल मरवा डारिन परसों सब जने। तो आज गुजरात जाना था बच्चे को? हाँ बच्चों गुजरात जाना रहा। हाँ टिकट रहा हमारे बच्चे को। सुनने में आ रहा है उसकी शादी वादी का भी फिक्स हो गया, तो कुछ तय हो गया था कब? काल देखे जवैया रहन शादी। हम कहन बच्चा शादी देख ले, तुम जा बेटवा। तो हम कहन तुम 1 साल के बाद आवा शादी देखी, हमारे नाम इंसान हुआ हो जा, तुम्हारा कह दे बिटियन के पार कह दी ना, तुम्हारो कह दे बच्चा गरीबी माफी में। तो कही अम्मा चलो, अच्छा चलो ठीक है, रुक गया वही मैं नहीं रुकती ना। तो क्या मतलब कोई दुश्मनी, कोई बातचीत नहीं थी कुछ? कोई इससे पहले आपको कोई बातचीत उनसे हुई हो? जो बाबूलाल जो भी है, बाबूलाल ते हम ते नहीं रही और को तो रही हुई। तो आपके बच्चे आखिर क्यों ऐसा क्यों हो गया कि वहाँ पहले कौन कौन था मारने में? कितने लोग थे? कुछ जानकारी है इसके विषय में? अरे माँ सब लिखे बाबूलाल बाप पूत मारी नहीं रहे हैं, 2 जने पिचरुआ के। बाबूलाल बाप पूत एक रहता बड़ा लड़का, बाबूलाल बाप पूत मार दिन हमारे बच्चा का। क्या नाम है आपका? गया प्रसाद। कौन थे गोकुल आपके? कौन सा गोकुल कौन थे आपके? हमारे साधु लड़के थे। आपके साधु के लड़के थे। तो कैसे कौन कौन थे मारने में? कैसे क्यों मारा? कुछ जानकारी है इस विषय में? अब जो कुछ हम जो आए, जो कल आए, तो हम जो सुने पाए हैं वो चीज़ हमको क्या सुना? ये सुना पाया कि जब लोग वहाँ पे गए थे तो वाला झगड़ा हुआ था, अरे छुड़ाने मानी। सुनो साहब, हरिराम बाबूलाल, हरिराम बाबूलाल और कहाँ के ही रहे? मोहम्मदपुर के। और रिश्तेदार मारी, मलाक मारी हमारे बच्चा का। आप जब वापस आए तो आपको क्या सुनने मिला? जब कल आप तो क्या चला पता आपको? हमको यही पता लगी है जो है वहाँ डंडा लाठी थे तो लोग मारा है। हाँ डंडा लाठी। ये शायद वो बहन है क्या उनकी? गोकुल की बहन। कैसे क्या हुआ? कुछ जानकारी आपको है? हमको नहीं पता। हम कुछ पता चला आपको? क्या पता चला? हाँ बोल रहे कि गांव के लोग मरवाए हैं अपने रिश्तेदारों से, जो बाबूलाल हैं उन्हें ने मरवाए हैं अपने रिश्तेदारों से। रिश्तेदार कहाँ के थे उनके? वो हमको नहीं पता है। गुलामाबाद मोहम्मदपुर के बोलते हैं। दोनों गांव के सब मिलके उनके रिश्तेदार, जो बाराती लेके गए उन्हों के रिश्तेदार रहे, के मामा मल मरवाइन हैं सब जने। हमें भैया आवत नहीं रहे, बुलाए के बोलवाइन कहीं हमें बाराती चले को वही मरवा डारी हमें भैया का। मतलब बारात जा नहीं रहे थे, जबरदस्ती लेके गए थे? वहाँ शहर से बुला ली कहीं चले, उनके व्यवहार रहा कहीं चले, वो हमें बाराती न चली होगा। मतलब वो आ नहीं रहे थे, मतलब वो केवल बारात के लिए ही आए थे?
बारात की तई आए हैं, आवत नहीं रहे, यही घर भर बतावत हैं भैया कि बाराती खातिर नहीं आए हैं। नहीं तो चले जावे रहे, चले जावे रहे तो कहीं बारात कर लियो तो जाओ। बारात खातिर रोके रहे कि बाराते चलो भैया गोकुल बाराते चले, और सब जने में सब लोग मिलके हमारे बच्चा का हजम करवा देंगे। लेकिन क्या आपको पता था कि गोकुल की अंतिम बारात होगी? हैं? भाई गोकुल की क्या पता था आपको कि अंतिम बारात होगी गोकुल की? नहीं सही बात है, ये बात ये कोई को पता नहीं रही। अच्छा, कौन कौन परिवार में आपके कौन कौन है अम्मा? परिवार में हम 5 जनी हैं, 5 जनी केव कहाँ हम यहाँ आती यहाँ रोड किनारे हुआ बसी हैं, हम अकेले यहाँ बसी हैं। दूसरा बेटा आपका कितने वर्ष का है? हमारा बेटा छोट के हैं, कितने साल का? 15-16 साल के। 15-16 साल का। अच्छा, जो लोग मारे हैं क्या उनको पुलिस ने हिरासत में लिया? क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया? एक जने मिले हैं, कौन मिला? अब उनका पता नहीं हमका। बाबूलाल को भी पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया? बाबूलाल का नहीं मिला, बाबूलाल भागे हैं बहनी के यहाँ। बाबूलाल भाग गए? बाबूलाल भाग गए हैं। तो कमाने वाले तो आपके केवल ये गोकुल थे आपके घर में, और आपके जी केवल कमाने वाले तो गोकुल ही थे? कमाने वाले अब परिवार का देखभाल कौन करेगा? अब कौन करेगा? अब कौन करेगा? वही लौंडा है, वही लौंडा करेगा। कमाए वाला तो अब बड़ा वाला की यह गति हो गई, तो अब कमाए वाले वही है। ये हमारे घर में इस परिवार में एक डर का माहौल है, चूंकि बड़े बेटे को तो ऐसे मार दिया, बारात ले जाने के नाम पे बारात उसको ले गए, उसको चूंकि उसको जाना था गुजरात वापस, लेकिन गुजरात वापस भी नहीं जा पाया। जी, बाबूलाल के बेटवा कहीं नहीं कि गोकुल का मारा रंगी है, माँ बाप मारा रहे, हम कंधा के हम मारा रंगे। मतलब समझे नहीं अम्मा? कहीं गोकुल का हम मारा रहा, कांधा का हम मारा रहा, कन्हैया का। इनके बेटा कहीं कि हमारा बाप मारा गोकुल का, हम मरबे कन्हैया का। ये छोटा वाला कन्हैया आपका छोटा भाई है? हाँ, छोटा वाला भाई। खुली धमकी दे रहे हैं वो? हाँ, बोल रहे तो हैं। पुलिस ने इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया? पुलिस ने कुछ कहा नहीं? पता नहीं, कुछ कहा ही नहीं। ऐसी धमकियां मिल रही परिवार को कि जो गोकुल को तो मेरे पिता ने मारा, लेकिन कन्हैया जो इनका छोटा भाई है, जिनकी हत्या हुई, उनका छोटा भाई है, उनको मैं मारूंगा। ऐसी धमकियां मिल रही परिवार को। आखिर प्रशासन क्या करेगा? क्या उनको ऐसी खुली छूट मिलती रहेगी, ऐसी हत्याएं करने का उनको लाइसेंस मिलता रहेगा कि ऐसी हत्याएं करते रहेंगे वो? ये एक दलित परिवार है, ये परिवार एक पासी समाज से, शायद आप लोग आते हैं, ये दलित परिवार है, पासी समाज से परिवार आता है। अभी तक कोई भी दलित मुखिया इस परिवार से मिलने नहीं आया। लोग केवल तीरंदाजी करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं जो है उसका मसीहा हूँ, मैं एससी का मसीहा हूँ, दलित का मसीहा हूँ, लेकिन अभी तक हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के इस पचरुआ गांव में जो दलित युवक की हत्या हुई है, अभी तक कोई भी नेता, कोई भी राजनेता या भी कोई भी जो जिम्मेदार है वो अभी तक इस परिवार से मिलने नहीं आया। माँ, कोई मिलने आया आपसे? नहीं माम, अकेले 2 प्राणी लेके प्रधान गए, हम गए, अब हमारे परिवार के कोई जाने नहीं पावा। पुराने प्रधान है, बाकी प्रशासनिक कोई आदमी मिलने आपसे नहीं आया? हमको तो नहीं बतावा, हमारा बच्चा आवा लेके भाग गए। पुरान प्रधान आवा, नए प्रधान और नहीं है, पाछे गए हैं। फिलहाल इस पूरी घटना पर आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? आखिर कब तक ये लोग ऐसे खुले सांड की तरह घूमते रहेंगे और लोगों की हत्याएं करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे? क्या प्रशासन का डर खत्म हो गया है? क्या योगी सरकार का डर खत्म हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आला सिस्टम खत्म हो गया है? लगातार हत्याएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों प्रशासन कड़ी कार्रवाई इन लोगों पर नहीं करता है? देखने वाली बात होगी। आप देखते हैं दोस्ती के साथ 20 समाचार, सहयोगी भाई शिवम अवस्थी के साथ। जय हिंद।